आज की वीडियो काफ़ी खास और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से माइक्रोटेक इन्वर्टर B1 मॉडल को रिपेयर करने वाले हैं। आप देख सकते हो ये एक स्क्वायर वेव पीसीबी होती है। ये जितने भी ओल्ड मॉडल माइक्रोटेक इन्वर्टर होते हैं 700 और 900, उन इन्वर्टर के अंदर उन सारे इन्वर्टरों के अंदर यही पीसीबी देखने को मिलती है। और इस पीसीबी के अंदर एक कॉमन सी समस्या है ड्राइव की। अक्सर बहुत सारे लोग जो है इसकी ड्राइव की जो सेक्शन है उसमें हिलक जाते हैं। ड्राइव सेक्शन प्रॉपर्ली जो है रिपेयर नहीं हो पाता है। वह सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे, किस तरीके से हमें कहाँ से जो है ड्राइव को पकड़ना है, कहाँ से हम ड्राइव को ट्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस पीसीबी में इजीली ड्राइव को अपनी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ड्राइव एक ऐसा नाम है कि जब तक के किसी भी पीसीबी के अंदर ड्राइव नहीं बनेगी तब तक हमारा जो पीसीबी है, मदरबोर्ड है, वो आउटपुट जो सप्लाई होती है बैकअप पर वो नहीं निकालेगा। तो देख सकते हो हमारा ये जो बोर्ड है यानी कि मदरबोर्ड, इसके अंदर एक साइड के जो मॉसफेट है वो पूरी तरीके से शॉर्ट हो चुके हैं। यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इन मॉसफेटों के अंदर आग लगी है और आग लगने के बाद ये मॉसफेट पूरी तरीके से जल गए हैं। अब जो ये वीडियो है, आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, किस तरीके से हम मॉसफेट को चेंज करेंगे, किस तरीके से हम जो मॉसफेट पे हमारी ड्राइव बनती है कहाँ से ड्राइव निकलती है, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर की कौन सी पिन से ड्राइव निकलती है और किस तरीके से कितने बोल्ट होते हैं वहाँ पर, किस तरीके से हम इस ड्राइव को प्रॉपर्ली जो है रिपेयर कर सकते हैं, कहाँ से कैसे करके, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में और हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर। छोटी छोटी जानकारी देंगे, उनको नोट करते रहना। जैसे कि ये गेट पे लगी रेजिस्टेंस है। अक्सर इस पीसीबी के अंदर जो रेजिस्टेंस होती हैं वो ज़्यादातर 100 ओम्स की होती हैं, 100 ओम की रेजिस्टेंस होती हैं और 18 वोल्ट के जीनर होते हैं। 4007 नॉर्मल सा हमारा डाइवोड होता है। एक ये टेनिस्टर होता है Q24, इसकी लोकेशन है। ये हमारा NPN टेनिस्टर होता है 547। अगर हम इस वाली साइड को दूसरी वाली साइड से कंपेयर करते हैं तो सेम बिल्कुल देखने को हमें मिलती है। यहाँ पर एक या दो रेजिस्टेंस हमारी 10K की यानी कि 10K की भी हो सकती है लगी हुई। तो आपको जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितनी भी आप यहाँ पर जो जानकारी चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रॉपर्ली पूरी जानकारी मिलेगी आज की वीडियो में। आज हम इस पीसीबी को बहुत डीपली तरीके से समझाएंगे, किस तरीके से हम मॉसफेट शॉर्ट होने पर रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे भाई हमारे इस पीसीबी को रिपेयर नहीं कर पाते हैं। कभी कभी जो है कुछ ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज हम जो है इसको प्रॉपर्ली रिपेयर करेंगे। मॉसफेट हमने निकाल दिए हैं। सबसे पहले जो मॉसफेट हमारे ख़राब थे उनको हमने पीसीबी से अलग कर दिया है, निकाल दिया है। ठीक, अब हमारा सबसे पहला स्टेप जो है इस पीसीबी में वर्क यानी कि काम करने का शुरू होता है। पहला स्टेप हमारा था मॉसफेट को निकालने का। अब सेकेंड स्टेप हमारा है जो इसके यहाँ पर जो कंपोनेंट्स लगे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये गेट पे जो रेजिस्टेंस लगी हैं ये वाली, इन सारी रेजिस्टेंसों को बारी बारी हमें चेक करना है। क्योंकि जब हमारा मॉसफेट शॉर्ट होते हैं तब हमारी हो सकता है कि रेजिस्टेंस भी शॉर्ट हो गई हो। अगर हम इसी कंडीशन में मॉसफेट लगाकर इस पीसीबी को चलाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हमारी पीसीबी ना चले। तो इस पीसीबी को प्रॉपर्ली रिपेयर करने के लिए यानी कि दोबारा से चलाने के लिए हमें प्रॉपर्ली सारा सामान चेक करना है। जैसे कि हमने मल्टीमीटर को कर रखा है अपनी रेजिस्टेंस मोड पर। अब हमें बारी बारी जो रेजिस्टेंस है उनको चेक करना है। अधिकतर रेजिस्टेंस हमारी 100 ओम की हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ किलो ओम की भी रेजिस्टेंस, जैसे 100 लिख कर आ गया, आप देख सकते हो 101 लिख कर आ गया यहाँ पर। यहाँ पर 101 ओम्स लिख कर आ गया। यहाँ पर रेजिस्टेंस है हमारी किलो ओम्स, ये भी हमारी जो है 100 ओम्स की है। यहाँ पर देखते हैं किलो ओम्स रेजिस्टेंस है, ये आ गई हमारी 9.8 किलो ओम्स, यानी कि 10K की रेजिस्टेंस है यहाँ पर लगी हुई। ये 10K की रेजिस्टेंस कहाँ से लगी हुई होती है वो वाला भी हमें दिखाएंगे आपको। यहाँ पर प्रॉपर्ली जो है सारी जानकारी देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये 14.98 दिखा रही है, 15K की कुल मिलाकर ये रेजिस्टेंस है। देख सकते हो 15K रीडिंग जो हमारी जो स्टॉप हो चुकी है। तो इन बातों का ध्यान देना है। यहाँ पर कौन कौन सी रेजिस्टेंस हम आपको बता रहे हैं मल्टीमीटर की हेल्प से। जैसे कि यहाँ पर ये एक दूसरी रेजिस्टेंस है जो कि 10K की है, रीडिंग थोड़ी अप डाउन हो जाती है। तो अब हमने
धीरे धीरे कंपोनेंट्स यहाँ पर चेक कर लिए हैं। अब जो जीनर वगैरह हैं उनको डाइगोड रेंज पे चेक करना है। देख सकते हो 595 रीडिंग ठीक है, 611 रीडिंग ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 734, 738 प्रॉपर्ली ठीक है ये, ठीक है। तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पर प्रॉपर्ली ठीक हैं। एक जीनर और है 612, ये ठीक है। रीडिंग तब मानी जाती है गलत जब 150 रीडिंग हो या हमारी 600-700 से बहुत ज़्यादा रीडिंग हो, ठीक है। उस जगह पर हम जीनर या डाइगोड को शॉर्ट मान सकते हैं या ख़राब मान सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो टेनिस्टर है हमारे Q23 और Q24 जो हमारे NPN टेनिस्टर उनको चेक कर लेते हैं। 695 रीडिंग आ रही है, यानी कि इसका मतलब हमारे टेनिस्टर प्रॉपर्ली ठीक है। एक तरफ से 695, एक तरफ से 691, देख सकते हो यहाँ पर 695 मिल रही है, दूसरी साइड में 691 मिल रही है, यानी कि हमारे जो टेनिस्टर हैं प्रॉपर्ली बिल्कुल जेन्युइन ओके हैं, ठीक है। कुल मिलाकर हमने जो है अपनी रेजिस्टेंस को चेक कर लिया है, जीनर चेक कर लिए हैं, डाइगोड चेक कर लिए हैं, और हमने दोनों तरफ का जो NPN टेनिस्टर होता है 547 उसको भी चेक कर लिया है। तो कभी भी इस तरीके के फॉल्ट आते हैं, मॉसफेट अगर शॉर्ट होते हैं, तो आपको ये छोटी छोटी जो है कंपोनेंट्स यानी कि पुर्जे चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर इस पॉइंट को नोट करना, जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ये माइक्रो कंट्रोलर होती है, ठीक है। इस माइक्रो कंट्रोलर पर ये डॉट होता है, डॉट दर्शाता है कि ये पिन नंबर 1 है, ठीक। अब जैसे कि इसकी अपोजिट पिन नंबर 28 होती है, जैसे मान के चले इधर से पिन गिनी जाती हैं, इस तरीके से यहाँ लास्ट हो जाता है। तो जो पिन नंबर 1 है उसके सामने वाली 28 होती है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ यहाँ नोट करना, 28 और 27 नंबर की जो पिन होती है वो हमारी ड्राइव के लिए आउटपुट सिग्नल देती है। यानी कि ये जो 27 और 28 नंबर की पिन है ये 1.5 या 1.6 वोल्ट ड्रॉप करती है, यानी कि ये माइक्रो कंट्रोलर निकालती है, ठीक। ये जो हमारे 1.6 और 8 वोल्ट जो होते हैं, यानी कि 1.5 और 1.5 भी हो सकते हैं, 1.6 भी हो सकते हैं, यानी कि 1.6, 1.5, ठीक। ये जो वोल्ट होते हैं आगे जाकर हमारे ड्राइव में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि ड्राइव में चेंज हो जाते हैं, यानी कि 1.6 या 5 वोल्ट हमारे ड्राइव में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ जो टेनिस्टर वगैरह होते हैं वो वोल्टेज को यानी कि बूस्ट करते हैं, बूस्ट करने का काम करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मल्टीमीटर को लगा लेते हैं DC रेंज पर। अब हमें ये चेक करना है कि हमारी पिन नंबर 27 और 28 से कितने वोल्ट निकल रहे हैं प्रॉपरली। ये जानकारी बहुत ही जो है महत्वपूर्ण थी जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि इस PCB के अंदर एक चैनल ठीक है, तो अब इस एक चैनल जो ठीक है इस पर नोट करो कितने वोल्ट निकल रहे हैं, यानी कि ड्राइव इस पर कितनी बन रही है। जो ये सही वाला है 3.4 वोल्ट, 3.4 वोल्ट के करीब हमारी ड्राइव जो है इस PCB के अंदर बनती है। अब जो ये ड्राइव है हमारी 3.3 वोल्ट, ये हमारी मॉसफेट की गेट वाली लैग पर मिल रही है हमें, यानी कि जो गेट वाली पिन होती है उस पर हमें 3.4 या 3 वोल्ट मिल रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। बट दूसरी साइड अभी हमारी कंप्लीट नहीं है, तो दूसरी साइड जाहिर सी बात है ये वोल्ट अभी हमें नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर मॉसफेट वगैरह भी नहीं लगाए हैं। बट हम थोड़ा सा यहाँ पर कोई जो सिग्नल होते हैं उन सिग्नल को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक सिग्नल होता है, हमारी 680 ओम्स की रेजिस्टेंस होती है, ठीक। उस रेजिस्टेंस के जरिए ही हमारी ड्राइव जो होती है मॉसफेट तक जाती है, यानी कि जो माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल जो निकलता है 1.6 वोल्ट का, वो हमारी एक रेजिस्टेंस होती है 680 ओम्स, उसके जरिए ही मॉसफेट तक जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर उस रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं आपको उस रेजिस्टेंस की जो वोल्ट मिल रहे हैं यानी सप्लाई मिल रही है उस रेजिस्टेंस पे वो चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है 1.4 वोल्ट यहाँ पर उस रेजिस्टेंस पर मिल रहे हैं। आउटपुट में हमें मिली यानी कि 87 यानी कि बहुत ज़्यादा लो वोल्ट मिल रहे हैं। अब ये देख सकते हो 27 पे 1.6 ये सप्लाई मिल रही है हमें, 1 और 28 पे भी हमें यही सप्लाई देखने को मिल रही है। दोनों पिनों पर हमें बारी बारी 1.6 देखने को मिल रही है, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर हमारी प्रॉपर दोनों चैनलों के लिए ड्राइव जनरेट कर रही है, यानी कि निकाल रही है, ठीक है, ड्रॉप कर रही है। देख सकते हो 1.6 दोनों तरफ हमारी दोनों पिनों पर प्रॉपरली मिल रहे हैं, ठीक। जैसे कि अगर हम और भी बोल्टों को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हमारी ये जो 1.6 बोल्ट हैं हमारे ड्राइव सेक्शन यानी कि मॉसफेट के मॉसफेट तक जा रहे हैं,
तो उसके लिए हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स को ट्रैक करना होगा, बट हमें सारे कंपोनेंट्स को ट्रैक नहीं करना है। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमें ट्रैक करना होते हैं वो होती है हमारी ड्राइव। तो ड्राइव जाहिर सी बात है अगर माइक्रो कंट्रोलर से निकल रही है तो हमारी वहाँ तक पहुँच जाएगी, अगर हमारे जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जैसे जीनर वगैरह, डाइकोड वगैरह अगर शॉर्ट नहीं है तब। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो हमारी माइक्रो कंट्रोलर है वो कहाँ से ड्रॉप कर रही है। जैसे ये रेजिस्टेंस देख सकते हो, ये 680 ओम्स की रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये R59 इसकी लोकेशन है, R59 इसकी ये लोकेशन है। R59 की लोकेशन से ही गुजरकर हमारी ड्राइव गेट पर मिलती है। अब हम कर लेते हैं जो भी प्रिंट्स वगैरह हैं मॉसफेट के उनको क्लीन, क्योंकि बिना क्लीनिंग के हमारे जो मॉसफेट हैं वो नहीं लग पाएंगे, क्योंकि ये पीसीबी जो होती है इसके प्रिंट्स नीचे से लेकर ऊपर तक होते हैं, इसके एक साइड प्रिंट नहीं होते हैं। इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है हमने। क्लीन करने के बाद ही मॉसफेट लगाएं। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से सफाई के साथ जो है हमने यहाँ पर प्रॉपर्ली पीसीबी को क्लीन कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये पसंद आ रही होगी, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी होती है जो बहुत सारे भाइयों के पास नहीं होती है। आज हमने इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को इस पीसीबी के जो ड्राइव सेक्शन है, ड्राइव की जानकारी है वो देने की कोशिश की है। उम्मीद है हमारी ये जो कोशिश है आप लोगों को पसंद आ रही होगी या आई होगी। बस आप लोगों से यही अनुरोध है कि अगर हमारा काम या हमारी कोशिश या हमारा समझाना आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। जब आप हमें अपना सपोर्ट दिखाएंगे, अपना सपोर्ट देंगे, तभी हमारा जो है और ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाने का मन बनेगा। क्योंकि आप अगर हमारे वीडियोस को लाइक करोगे, कमेंट वगैरह करोगे, शेयर, तो उससे होगा क्या, हमारा और थोड़ा सा ज़्यादा जो है रुचि होगी, मन होगा कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाएं। तो यहाँ पर हमने मॉसफेट वगैरह सारे कस लिए हैं, सोल्डरिंग वगैरह कर ली है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है क्लीनिंग का दोबारा से। अब क्लीनिंग हमें कर लेना है बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि आपने जो काम किया है यानी कि हमने जो काम किया है वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से करा है। ठीक है, तो क्लीनिंग बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आप देख सकते हो कितना काम हमने कर दिया, आप नोट भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर हमने इस सेक्शन पर काम किया है। चाहे आप आगे से देख लो चाहे पीछे से, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमने यहाँ काम किया है। आपको या किसी को भी ये नोट नहीं होगा कि ये दोनों चैनलों पर कुछ एक भी पॉइंट अलग है, यानी कि कहीं भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आयरन हमने इस्तेमाल किया है। दोनों तरफ हमने प्रॉपर्ली जो है एकदम, एक साइड तो हमारी ठीक ही है, दूसरी साइड हमने प्रॉपर्ली उसी से मैच करा दी है। जेन्युइन जो है मॉस्किट लगाकर जेन्युइन तरीके से हमने इसको अच्छे से सोल्डरिंग वगैरह कर दी है। अब बारी है इसको प्रॉपर्ली चेक करने की। तो अब चेक कर लेते हैं, 12 बोल्ट कनेक्ट कर देते हैं। 12 बोल्ट कनेक्ट करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, ड्राइव हमने देखना है और क्या, क्योंकि हमने ड्राइव भी जो है रिपेयर की है। तो ड्राइव हमारी बन चुकी है, आप देख सकते हो 3.4 3.3 बोल्ट जो है अप डाउन हो रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर्ली हमने ड्राइव को अच्छे से यहाँ जनरेट करा दिया है। दूसरी साइड भी हम देख लेते हैं, दूसरी साइड हमारी कितने वोल्ट हैं देख लेते हैं प्रॉपर अच्छे से। तो अभी क्रॉप नहीं लग पा रही है, ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पर 3.3 वोल्ट दोनों साइडों में 3.3 वोल्ट आराम से तसल्लीपूर्वक आ चुके हैं। आप देख सकते हो ये जो हमारी 680 ओम्स की जो रेजिस्टेंस है प्रॉपर्ली हमारे जो ड्राइव है वो इससे आउट हो रही है। देख सकते हो इसकी पिन पे दोनों तरफ हमें ड्राइव जो है मिलने लगी है। तो इस तरीके से इस रेजिस्टेंस का काम होता है ड्राइव को आउट करना। तो प्रॉपर जो है हमने पीसीबी को रिपेयर कर लिया है। इसी तरीके से आप भी स्टेप बाय स्टेप हमारी इस वीडियो से सीखकर अच्छे से इस पीसीबी को रिपेयर कर सकते हो। B1 या B2 जितने भी मॉडल आते हैं ओल्ड वाले, आप इसी तरीके से रिपेयर कर लेना, पीसीबी को बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो वीडियो आप भाइयों को कैसी लगी, समझ आई या नहीं आई, पसंद आई नहीं आई, काम हमारा कैसा लगा, आप कमेंट करके बताना। और वीडियो अगर सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जो भी पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और अच्छे कंटेंट के साथ।